तो चलिए बाबू लोग, आज जबरदस्त तरीके से जुड़ चुके हैं हम लोग फिर से। आज हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए, देख लीजिए, दम 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 लिखा है, 100% यहीं से आएगा। ध्यान रखिएगा, आज जो हम लोग क्वेश्चन निकालने वाले हैं और कंटिन्यू जो क्वेश्चन निकलेगा, एक बार आप खाली देख लेना और जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो फैला देना। एकदम प्रूफ है, क्योंकि वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगा बाबू, प्रूफ के साथ कि क्वेश्चन यहाँ से कितना सारा मैच करेगा। इसमें कुछ PYQ भी है और बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसका आने का चांस सबसे ज्यादा है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग और दम गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम गर्दा उड़ा देना है, दम दम गर्दा 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 कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और दम आप लोग धुआं धुआं तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा। आप लोग क्वेश्चन पॉज करके जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो क्वेश्चन को रोक के उसके बाद आप लोग बनाना और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, एकदम देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है आपके सामने। विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव। अगर लाइट का बात किया जाए, लाइट के बारे में पढ़े थे, सबसे पहले जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिक डेफिनेशन तो यही है बाबू, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, थोड़ा फर्स्ट राउंड करेंगे। क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। क्या हो जाएगा बाबू, ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। आइए थोड़ा लाइट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लाइट तो बताओ, हम लोग जानते हैं कि बताओ लाइट का नॉर्मल मोशन कैसा होता है। अगर मीडियम चेंज ना करे तो लाइट एक ही मीडियम में जो ट्रेवल करता है तो कौन सी लाइन में करता है, स्ट्रेट लाइन में। सबको पता है सर, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड बताओ, लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अगला अगर लाइट के बारे में जानेंगे तो लाइट सबसे फास्ट कहां ट्रेवल करता है बाबू, वैक्यूम में। कहां पे ट्रेवल करता है, वैक्यूम में। लाइट सबसे फास्ट कहां पे ट्रेवल करता है, वैक्यूम में। समझ जाना, बोला हुआ बात है। लाइट सबसे फास्ट कहां पे ट्रेवल करता है, वैक्यूम में। कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो सब हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अगला, लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर ये वाला जो पॉइंट है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या हमेशा, सर देखो, हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा जब तक मीडियम सेम हो। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट वहां पे बेंड हो जाएगा और वही प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में इतना पॉइंट जाने, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। सबसे ज्यादा स्पीड कहां ट्रेवल करता है, वैक्यूम। स्पीड 3 × 10⁸। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ट्रांसवर्स वेव। आगे क्यों बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन रैंडम कहीं से भी आ सकता है, दिमाग टेस्ट करना है, ये नहीं कि लाइन वाइज क्वेश्चन रहेगा। रैंडम, इस चीज से बहुत फायदा होता है कि कभी प्लेन मिरर, कभी कॉनकेव मिरर, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन का जरूरत है। चलिए क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का बात आ रहा है, देख भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे ही कॉनकेव मिरर का बात करे तो कॉनकेव मिरर बना ले, बात खत्म। 3 चीज लिख ले, पोल, फोकस, सेंटर। दम लिख लो, दम धुआं धुआं कर दो यहीं से। कॉनकेव मिरर कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बने, ठीक है भाई। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड कब बनता है बाबू, जब अपोजिट साइड बनता है कि सेम साइड। सेम साइड, सेम साइड ना, तो इतना तो पता है कि सर सेम साइड बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे भाई ये तो डायरेक्ट क्लियर हो गया, जो इमेज है वो सेम साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट के। कहने का मतलब HO बराबर HI, HO बराबर HI। ऐसा कॉनकेव में एक ही बार होता है, याद करो, जब हम लोग सेंटर पे रखते हैं। जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी कहां पे बनता है, सेंटर पे। यहाँ पर जितना बड़ा HO होता है उतना बड़ा HI होता है। तो ध्यान रखना है कि जब C पे रखते हैं तो जितना बड़ा HO उतना ही बड़ा HI भी होता है। दोनों का लगभग लगभग हाइट क्या होता है, बराबर। लगभग का बात किया, एकदम सेम साइज होता है। क्या होता है, सेम साइज। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा मिरर का बात हुआ है, कॉनकेव मिरर। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसी मिरर का बात हुआ है ना बाबू। यहाँ पे क्या होता है, पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर। इसके बाहर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। याद करो, अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहां पे बनता है, फोकस पे, ठीक है। अगर C के पीछे रखते हैं, C के पीछे जिसको बोलते हैं बियॉन्ड C, तो कहां बनता है, C एंड F के बीच में। आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं हम। C पे रखते हैं तो कहां पे बनता है, C पे जो क्वेश्चन था आपका, C एंड F के बीच में रखते हैं तो कहां बनता है, C के पीछे बनता है। जस्ट रिवर्स होते जाएगा। फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। जिस तरीके से इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस से बना था, फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। स्पेशल कैसे के हैं, ध्यान देना, P एंड F के बीच में।
जब यहाँ रखते हैं तो बनता है पीछे की ओर, और एक लौता ऐसा केस होता है जब बनता है कॉनकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी जल्दी देख लो। क्वेश्चन कितना आसान है भाई, क्वेश्चन कितना आसान है। तुम लोग अटेम्प्ट लेना, थोड़ा टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को। जब वीडियो भी देखना तो अटेम्प्ट लेना, बाकी फिर तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का बात किया है सर। सबसे पहले मैग्निफिकेशन है क्या बाबू? मैग्निफिकेशन कंपैरिजन है हाइट ऑफ द इमेज में एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, हाइट ऑफ द इमेज में एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में। और याद करो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये तो होता है माइनस वी बाई यू। वी यहाँ पे क्या है? इमेज डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या तो क्या होता है बाबू? एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ। अब देख ले भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे ऊपर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बट हाइट ऑफ इमेज होगा नहीं। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ इमेज, ये तो होगा नहीं, गुना तो होता नहीं, भागा होता है ऐसे भी। एम इक्वल टू वी बाई यू नहीं होगा। ये कब होता? जब होता लेंस का बात। किसका बात होता? लेंस का। तो ये हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यही होता है मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए यही होता है। एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज द राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, समझ चुके हैं। एक बात और यहां से बता देते हैं, मैग्निफिकेशन अगर देखोगे, यहां देखोगे कोई भी फॉर्मूला देखोगे, ऊपर में भी हाइट है नीचे में भी हाइट है, ऊपर में भी हाइट नीचे में भी हाइट। तो इसका अगर यूनिट का बात किया जाए बाबू, तो यूनिट क्या होता है इसका? जल्दी बताना आप लोग, जल्दी बताना। यूनिट लेस, यूनिट लेस। यूनिट क्या होता है बाबू? यूनिट लेस होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। चलो चलो देखो ये क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 0.25 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट को रखा गया, जैसे ही क्या बोले क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है ना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है बोर्ड में। प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेना, प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेना। चलो ऑब्जेक्ट को तो आगे की साइड रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है? 0.25 मीटर। मान लो कि यहां से यहां जो दूरी है आपका 0.25 मीटर है फ्रॉम द प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। आपको पता है कि प्लेन मिरर में आप जितना दूर रहिएगा आपका इमेज भी उतना ही दूर रहेगा। आप सटिएगा तो इमेज भी क्या होगा? सटेगा। ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 0.25 पे है तो इमेज भी कहां बनेगा बाबू? आगे तो इमेज सेम साइज होगा और ये भी बनेगा 0.25 पे। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना तो गड़बड़ा जाओगे, हवड़ा के आंसर मारोगे तो। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर ये 0.25 है तो ये भी 0.25 आंसर हो गया। नहीं, यहां पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो देख ले भाई, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.25, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0.50, 0.50। तो आंसर यहाँ पे है 0.5। बात वही है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो जाएगा। अगर मान लो बाबू कि यहीं पे ऑप्शन में रहता आपके जगह पे 1 मीटर, कितना मीटर? 1 मीटर, तब आंसर क्या होता? 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, आंसर कितना मीटर हुआ था? 2 मीटर हुआ था। लेकिन यहाँ पे था 0.25, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.50, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय द, थोड़ा फास्ट करेंगे भाई, जल्दी जल्दी करेंगे तब ना मजा आएगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। पूरा एकदम चीर फाड़ देना है, इस बार गर्दा उड़ा देना है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। बताओ प्लेन मिरर, यार प्लेन मिरर के तुम सामने खड़े होते हो तो हमेशा इमेज कहाँ बनता है? आगे की ओर कि पीछे की ओर? और जो चीज पीछे होता है बाबू वो चीज क्या रियल होता है? बताओ, पीछे वाला चीज हमेशा क्या होता है? वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल। देखो प्लेन मिरर में अगर तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? पीछे की ओर। और पीछे वाला चीज क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एकदम गर्दा देखते जाना वीडियो, एकदम मजा आ जाएगा। सर कैसे? वर्चुअल एंड इरेक्ट एक बार फिर से बता देना। ठीक है बाबू, आपको हम फिर से बता देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट के बारे में। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। आपको पता है प्लेन मिरर में घर पे भी होता है, आप लोग के खड़ा होइएगा तो आपका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? पीछे की ओर। और याद रखना ही प्लेन मिरर के लिए नहीं है, कोई भी मिरर के लिए है, चाहे कोई भी मिरर हो, प्लेन हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो। अगर पीछे की ओर इमेज बना है मिरर से पीछे तो उसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर सेम साइज बना है, सेम साइड, तो उसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान रखना। पीछे बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर में हमेशा क्या बनता है? पीछे। तो आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। जबरदस्त। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक से एक टॉप लेवल क्वेश्चन है, अभी देखते जाना। आगे की ओर बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल भी हाई होते जाएगा, एकदम देखते जाना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। चलिए
कुछ कुछ सवाल प्रीवियस ईयर का भी है, PYQ भी है, क्वेश्चन पढ़ ले। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि पूरा लाइट है, मिरर लेंस दोनों मिला के है। देखो जबरदस्त सवाल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, बोले तुरंत बनाओ। ये होता है बाबू कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर ऐसा कुछ समझा दीजिए कि लेंस क्लियर हो जाए, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बात मैं तुमको समझा दे रहा हूं, सुनना। तुम सिर्फ मिरर याद कर लेना। मिरर कितना है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लो यहां पे आपके लिए कर रहे हैं एक पॉइंट। पहला मिरर कौन है? कॉनकेव मिरर। जो वहां पे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा, यहां पे वो होगा कौन से लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस। जस्ट उल्टा ध्यान रखना। वहां पे याद करो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बताओ लेंस के केस में क्या हो जाएगा बाबू? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना। यहाँ पे बात किसका हुआ है? कॉनकेव लेंस का। मान ले हम भूल भी गए तो हम सोच लेंगे मिरर के बारे में। किसके बारे में? मिरर के बारे में। याद कर, मिरर में याद अगर करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता था? याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता था बाबू? ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनता था वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। छोटा बनता था ना। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते थे? छोटा इमेज बनाने के लिए। तो वहां का कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। सेम आंसर हो जाएगा भाई। तो कॉनकेव लेंस का भी आंसर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। देख लो भाई, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ऑलवेज होगा वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए बाबू, कोई बहाना नहीं चलेगा आप लोगों का। देखो इतने प्यार से समझा रहे हैं, एक बार और इसको समझा देते हैं, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चाहे तुम कहीं भी पढ़े होगे कोई चैनल पे, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तुम क्या करना कि तुम सिर्फ मिरर पढ़ के जाना। कम टाइम बचा ना भाई, भैया जी पे भरोसा कर, सब हो जाएगा। कम टाइम बचा हुआ है, तुम मिरर पढ़ लेना। सर मेरे को हाँ कॉनकेव मिरर आता है, ठीक है, तेरे को कॉनकेव मिरर आता है तो हम लेंस सिखा देंगे। जो कॉनकेव मिरर में होता है वो लेंस में किस में होता है? कॉन्वेक्स लेंस में। सब कॉन्सेप्ट पलट के हला देना। जैसा जैसा इमेज फॉर्मेशन होता है सब होता है कॉन्वेक्स लेंस में। जो वहां पे होता है कॉन्वेक्स मिरर में, जो वहां पे कहां होता है? कॉन्वेक्स मिरर में। बताओ लेंस के केस में किस में होगा? कॉनकेव लेंस में। तो सर मेरे को कॉन्वेक्स मिरर का याद है कि कॉन्वेक्स का इस्तेमाल छोटा देखने के लिए और पीछे बनता है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो वही कौन से लेंस में हो जाएगा? कॉनकेव लेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी बाबू। चलिए पूरा डिटेल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं, आगे क्लियर पढ़ते हैं। देखो देख लो भाई, देख लो रैंडम क्वेश्चन है, 2024 का भी क्वेश्चन डला हुआ है, देख ले। आजा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। अरे सर ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया। कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस का। अगर हम भूल जाएंगे तो बताओ कौन मिरर के बारे में सोचेंगे? कॉनकेव मिरर के बारे में सोचेंगे और आंसर को लपेट देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, निखिल सर बताए थे कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा मिरर सोच लो, कॉनकेव मिरर। Should an object be placed to get an image as the same size of the object? अरे भाई सेम साइज का बात आ रहा है, याद करो। कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में सेम साइज का होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और अगर लेंस का बात किया जाए तो लेंस में हम लोग सेंटर नाम से उसको नहीं जानते हैं। ध्यान दोगे यहाँ पे, यहाँ होता है f1, यहाँ होता है 2f1, इधर होता है f2, यहाँ होता है 2f2। तो अगर बात किया जाए कि सर यहाँ पे सेंटर किसको बोलते हैं, तो फोकल लेंथ को बोलते हैं। तो आपको पता है कि सेम साइज कब बनता है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। तो मतलब 2f1 पे रखेंगे, ऑप्शन देख ले। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ नहीं कह रहा है कि फोकल लेंथ से इधर रखेंगे, नहीं होगा। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, फोकस पे रखेंगे, नहीं होगा भाई। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ 2f1, यही होगा आंसर, क्योंकि यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना। एकदम ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। भूल भी जाएंगे किसके बारे में सोचेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सेम साइज का बनता है बाबू, याद करो। कॉनकेव मिरर में सेम साइज का बनता है जब रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं बाबू? 2f1 को। किसको बोलते हैं? 2f1, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए आगे क्लियर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है बाबू, हम लोग बड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से। एकदम क्वेश्चन है, एकदम गोली चले वाला क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट गोली चले वाला है। लिखित बात बोल रहे हैं, देख लो लिखित बात बोल रहे हैं। स्टार कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, डबल स्टार, वो भी
इस टाइप का सवाल आएगा, कंफर्म आएगा, ध्यान रखना। इस टाइप का सवाल एकदम 100% बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सवाल आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 3/2, लाइन से क्वेश्चन पढ़ना भाई, वाटर का 4/3, ठीक है। स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास दिया हुआ, ग्लास में स्पीड 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, ग्लास में स्पीड दिया हुआ है, ठीक है ना बाबू। आपको बताना है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। ग्लास का स्पीड दिया हुआ है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बाबू, यही क्वेश्चन है। और एक तरह से देखा जाए तो जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा। आइए करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, C/V। C क्या होता है बाबू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू फिक्स होता है 3 × 10⁸, और V होता है। देखो पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन में। पहला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N = C/V। चलिए ठीक है सर। एक और फॉर्मूला है, अगर एंगल दिया रहे तो sin I/sin R, sin I/ sin R। ऊपर भी गधा नीचे भी गधा। अगर बात किया जाए यूनिट का, बात किसका किया जाए, यूनिट का, तो इसका क्या होता है, यूनिट लेस। क्या होता है, यूनिट लेस होता है इसका यूनिट, ठीक है ना बाबू। चलिए अब इस सवाल को बनाने के लिए सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो एक यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है बाबू। अगर आपको ध्यान होगा तो एक ये फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कोई भी मटेरियल है, जैसे यहाँ पे ग्लास है, बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इक्वल टू हो जाता है बाबू क्या, वेलोसिटी। उल्टा उल्टा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी कम, दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी ऑफ बी बटा वेलोसिटी ऑफ ए। ध्यान रखना ये रामबाण फॉर्मूला है, रामबाण फॉर्मूला है। एक बार इसको देख लो, इसके बाद इसके आगे का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। इसको देख लो एक बार, ये कॉन्सेप्ट को फिर से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V, पहला फॉर्मूला ऐसे भी होता है। एक और sin I/sin R, एक और फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है क्या, Na/Nb। याद रखना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो एक जगह कुछ और है, जैसे देखो N1/N2 है, तो तुम अपना फॉर्मूला बना सकते हो। ऊपर में क्या हो जाएगा, V2, जो यहाँ है वहाँ, वेलोसिटी में ऊपर, नीचे V1, ठीक है, क्लियर है। आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं, ठीक है। दम आइए तो जबरदस्त तरीके से करते हैं इस सवाल को। देखना जरा, देखना सवाल देखना भाई। चलो यहाँ पे लगाते हैं। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, Ng ग्लास का, नीचे में Nw किसका, वाटर का। यहाँ बताओ वेलोसिटी किसका हो जाएगा, ऊपर में वाटर का, नीचे में किसका, ग्लास का। दिया तो हुआ है ना ग्लास का। बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3/2। वाटर का कितना दिया हुआ है, देख ले भाई, 4/3। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। यहाँ पे वेलोसिटी इन वाटर निकालना है, वाटर निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ग्लास का कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸। चल 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, पलट के, क्या करके, पलट के। 3 तिहाई 9, 4 2 कहाँ जाएगा, नीचे, 4 दूनी 8। ध्यान से देखते रहियो छोटू। 2 × 10⁸, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। 10 का पावर 8 कहाँ हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 9/4 × 10⁸। एकदम आसान भाषा में, बड़े आराम से याद रखना। एकदम क्वेश्चन को कैसे करना है, बड़े आराम से। गंजी का प्रचार देखा है ना, अमूल माचो। एकदम एग्जाम में अमूल माचो का गंजी पहन के जाना है और क्वेश्चन को करना है बड़े आराम से, याद रखिएगा। और कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, पहली बात। किसी के मन में चल रहा है कि अमूल माचो का ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बाबू। कोई पैसा नहीं मिला हमको ऐड करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो दम ध्यान रखिएगा ये बात को, अमूल माचो, बड़े आराम से क्वेश्चन को करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, उड़ा देना है। 9/4 × 10⁸। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बाबू हम एक नया वीडियो भी लेके आ जाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक नया वीडियो भी लॉन्च कर देंगे इस टाइप का, पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें कवर कर देंगे सवाल, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बाबू, अभी हम लोग जबरदस्त सवाल किए हैं, दम बिल्कुल अमूल माचो वाला कॉन्सेप्ट से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सवाल में जल्दी से। चलो अगला सवाल भी देखो, PYQ ही है, दम जबरदस्त है यार। 2 कौड़ी का सवाल है। क्या बोल रहा है, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन का बात किया तो मजा आ गया। रेनबो फॉर्मेशन का मतलब कितना कलर, 7 कलर। और जो भी मेरे से क्लास किए होंगे डायरेक्ट बताया हुआ है तरीका कि अगर कभी भी 7 कलर का बात आ जाए, आंसर क्या मारना है, डिस्पर्सन। तो पहली बात तो इसमें डिस्पर्सन हो जाएगा भाई।
डिस्पर्सन तो होगा ही। रेनबो फॉर्मेशन है, व्हाइट कलर कितने पार्ट में टूटेगा? 7 पार्ट, 7 कलर में, 7 कंपोनेंट कलर में, तो डिस्पर्सन तो होगा। अब देखो यार, रेनबो का बनना बड़ा जबरदस्त चीज है। आपको पता है कि 7 कलर को टूटने के लिए प्रिज्म चाहिए। क्या चाहिए? प्रिज्म। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि बताओ, जब रेनबो बनता है तो प्रिज्म की तरह एक्ट कौन करता है बाबू? तो प्रिज्म की तरह एक्ट कौन करता है? रेन ड्रॉपलेट्स। जो रेन ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। कौन सा ड्रॉपलेट्स? वाटर ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं पानी के, वो करते हैं बिहेव किसकी तरह? प्रिज्म की तरह। तो अगर देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स को, तो लाइट यहां से आया, इंटर किया, लाइट इंटर करने के बाद एक मीडियम से दूसरा मीडियम, तो बाबू कुछ हद तक रिफ्रैक्शन भी होगा, लाइट बेंड भी करेगा, ठीक है ना। बेंड करने के बाद क्या होता है? जो लाइट टकराता है वो लाइट टोटल टकरा के रिफ्लेक्ट होता है। यहां पे फेनोमेना होता है TIR। क्या होता है बाबू? TIR। ध्यान रखना, कौन सा फेनोमेना होता है? TIR। यहां पे फेनोमेना कौन हुआ इन दोनों के बीच में? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना। और जो 7 कंपोनेंट कलर में टूटा, फिर उसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? स्कैटरिंग की डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन। तो क्लियर हो गया कि सर अगर रेनबो फॉर्मेशन होता है तो 3 चीज हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, TIR भी हो रहा है, और डिस्पर्सन। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? देख लो, बी हो जाएगा। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड TIR, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब 2 कौड़ी का सवाल आ गया, लेकिन हाँ, ये सवाल में पूरा हम लोग एकदम गर्दा उड़ा के मारेंगे, रिवीजन गर्दा उड़ा के इसमें। देख लो, चलिए इस सवाल का जल्दी आंसर बताइए। द कलर ऑफ द लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मिनिमम। जब इतना घुमा फिरा के लोग सवाल देखते ना, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। आपको हम हड़बड़ाने नहीं देंगे, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, आ जाइए, थोड़ा बात करते हैं हम लोग पूरा बेसिक से। इसको बताओ, कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। प्रिज्म, प्रिज्म जाने के बाद कितने कलर में टूटा? 7 कंपोनेंट कलर। चलो, VIBGYOR, अरे ये तो यही हो गया, VIBGYOR, ठीक। 7 कंपोनेंट कलर हो गया यहीं पे, इसको हटा दिया जाए, इसका कोई रोल नहीं है। 1 मिनट गाइस, चलिए ये हो गया ना। आपको इतना तो पता होगा ना बाबू कि सर स्पीड सबसे ज्यादा किसका होता है? स्पीड सबसे ज्यादा किसका होता है? जल्दी बताओ। स्पीड मैक्सिमम, स्पीड ज्यादा होता है रेड का, स्पीड ज्यादा होता है रेड का। और एकदम बेसिक पढ़े होंगे आप लोग, कहीं पे भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन आप यहाँ पे आगे कर रहे हैं, आप कहीं पे भी पढ़े होंगे, वहां पे आपको बताया गया होगा कि अगर स्पीड ज्यादा एकदम लहरिया भाग रहा है, स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो ध्यान रखेंगे, स्पीड ज्यादा है रेड का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। और पूछा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। तो बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसका हो जाएगा? रेड का हो जाएगा। रेड का हो जाएगा, क्यों सर? क्योंकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है स्पीड। स्पीड ज्यादा, देख ले भाई, लिख दे रहा हूं, स्पीड अगर ज्यादा, ऊपर ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो सोच लो, अगर स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो बताओ, अगर यही क्वेश्चन में रहता बाबू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, तब भी आराम से लपेट देते कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होगा? तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या याद करेंगे कि स्पीड कम, जस्ट उल्टा। तो बताओ, स्पीड कम किसका होता है? वायलेट का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है? वायलेट का। तब आंसर हम लोग लगाते हैं वायलेट। लेकिन यहां पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। आराम से फिर से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका होगा? जिसका स्पीड ज्यादा, जस्ट उल्टा। तो स्पीड ज्यादा किसका होता है? रेड का। बात खत्म हो गया, क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट धुआं धुआं हो गया। चलिए, रेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलो जी, चलो चलो, देखो, दम 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 एकदम उड़ा दो दम। विराट कोहली के कवर ड्राइव जैसा खेल जाओ ये क्वेश्चन को, दम विराट कोहली के कवर ड्राइव जैसा खेल जाइए ये क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा, एकदम 2 कौड़ी का सवाल है। लेंस का बात हुआ है सर, ये बात मेन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वर्ज। क्या लिखा हुआ है? कॉन्वर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वर्ज कहने का मतलब बताओ कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान रखना।
कॉन्वेक्स लेंस में सब रिमाइंडर लगा ले कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। सर आप फोकल लेंथ का बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है ना बाबू, कॉन्वर्ज द सन रे एट 0.20 सेंटीमीटर, मतलब यही तो बता रहा है फोकल लेंथ के बारे में, यही तो किसके बारे में बता रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है, जहां पे दो लाइट कॉन्वर्ज करेगा वही क्या होगा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या में लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, पावर, क्या पूछा है, पावर। तो आप लोग को पता होगा पावर का फार्मूला, अब तो बोर्ड आने वाला है, पढ़ लो, पावर का फार्मूला पता भी होगा, पावर इक्वल टू 1/f, धुआं धुआं कर दो, 1 का 1, एफ के जगह पे कितना रखेंगे छोटू, 20, लेकिन क्या में है, सेंटीमीटर में। बच्चे लोग यहीं पे आके 90% बच्चे कंफ्यूज हो आते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, आपके साथ हम हैं और एकदम हमेशा साथ रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, और पूरा जुड़े रहेंगे लास्ट तक, एकदम आपके साथ ही हम हैं। 20 सेंटीमीटर, सर सेंटीमीटर को क्या में बदलना होता है, मीटर में, तो गुना क्या कर देना, 100 कर देना, 20 से कितने बार में, 5 बार में, तो पावर कितना आ गया, 5D, कितना आ गया, 5D। चलो सर एक बार और, बहुत सारे बच्चे के मन में होगा सर एक बार और थोड़ा बता देना। देखो कैसे किए, मेन क्वेश्चन यहाँ से पकड़ना था, लिखा हुआ था कॉन्वर्ज, क्या लिखा हुआ था, जैसे ही कॉन्वर्ज समझे तो कॉन्वर्ज का मतलब क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता डाइवर्ज, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता डाइवर्ज तो क्या हो जाता, कॉनकेव लेंस, क्या हो जाता, कॉनकेव लेंस। लेकिन यहाँ कॉन्वर्ज है तो कॉन्वेक्स लेंस, और पता है कि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, 20, फोकल लेंथ दिया हुआ था 20, क्या निकालना था, पावर, पावर इक्वल टू 1/f। अब जो बोल रहा है वो करते जाओ, 1 का 1, फोकल लेंथ कितना, 20 का 20 रख दिए, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे, गुना 100, 5 बार में, 5D, आंसर हो गया 5D। खेल हो गया क्लियर, तब धुआं धुआं उड़ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन तो तुरंत बता भाई, 2 कौड़ी का सवाल है, 2 कौड़ी का सवाल है, ठीक है ना। चलिए, विच फेनोमेना कॉज बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, बेंडिंग का बात हो रहा है यार, बेंडिंग का बात हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा, इतना तो क्लियर है, तो रिफ्रैक्शन एक ही ऑप्शन में है, यहीं से ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे पढ़ लेते हैं ऐसे, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट मूव इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा है तो अर्थ के पास अपना क्या है, एटमॉस्फेयर, और बेंड का मतलब रिफ्रैक्शन, क्लियर खत्म। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बड़े आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देख लो, आ रहा है धीरे धीरे क्वेश्चन, डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर दे, टेंशन नहीं लेने का, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है भाई, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन पढ़ और क्वेश्चन कर। चलो पढ़ दे रहे आप लोग के लिए क्वेश्चन, समझा दे रहे। एन ऑप्टिकल डिवाइस, फालतू बात, ये सब बात सोचना ही नहीं है, मेन पॉइंट पे मुद्दा देखना कि कहाँ पे है, मेन पॉइंट पे बार करना, फालतू बात है, फालतू बात को देख के कोई फायदा नहीं है। एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, अरे भाई इरेक्ट इमेज का बात हो रहा है और यहाँ ऑप्शन में मिरर है ज्यादातर, तो सोचो कि इरेक्ट इमेज कहाँ बनता है, सर इरेक्ट इमेज तो बनता है प्लेन में भी बनता है, कॉनकेव में भी बनता है एक बार, और कॉन्वेक्स में ही बनता है। प्लेन और कॉन्वेक्स में तो हमेशा इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, और कुछ हिंट मिलेगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है यार फालतू बात। इफ द साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज का साइज है, हाफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ है, हाय 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 हाय, 2 कौड़ी का सवाल। हाफ का मतलब इमेज छोटा, इमेज छोटा, खुद सोचना भाई, छोटे इमेज के लिए कौन सा मिरर, क्या प्लेन इस्तेमाल करते हैं, नहीं, क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, किसके लिए, छोटे इमेज के लिए। और इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। बात खत्म, देख लो यार, एक एक तुरंत 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 सवाल उड़ाए जा रहे हो, एक पे एक सवाल उड़ाए जा रहे हो, ठीक है ना। हम लोग उड़ा रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ के। कह रहा यार हाफ, हाफ का मतलब यार छोटा इमेज, छोटा इमेज कैसे बनता है छोटू, खुद सोचो। कॉन्वेक्स मिरर में, कौन मिरर में, कॉन्वेक्स, तुम्हारे मन में सवाल चल रहा होगा, सर कॉनकेव में भी तो इरेक्ट बनता है, लेकिन कॉनकेव में जब इरेक्ट बनता है ना भाई, तो इमेज कैसा बनता है, बड़ा बनता है, और कहाँ रखते हैं, P एंड F के बीच में। लेकिन यहाँ बड़ा इमेज नहीं पूछा है, हाफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, छोटा इमेज पूछा है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो चलो, इसी का तो बात कर रहे थे, इसी का तो बात कर रहे थे इतना देर से, यही क्वेश्चन का तो बात कर रहे थे, स्पेशल केस, कॉनकेव में स्पेशल केस। याद करो, शुरू वीडियो में भी बताए थे, अभी जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे डिटेल में। पोल, फोकस, सेंटर, देख लेना भाई। ऑब्जेक्ट काहे के लिए क्वेश्चन पढ़ाएंगे यार, यहाँ पे देख सीधा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है,
पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में। स्पेशल कैसा ना, इस बार कहाँ बनता है, पीछे। कहाँ बनता है, पीछे। और कैसा बनता है, बड़ा। कैसा बनता है, बड़ा। पीछे बन रहा है तो क्या निगेटिव होगा, तो गया निगेटिव वाला तो गया। पीछे का मतलब पॉजिटिव, राइट साइड, राइट साइड। और इस ऊपर में भी है, ऊपर में भी है। ऊपर वाले चीज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा सर, अब ए होगा या तो बी। इमेज बड़ा है, इमेज बड़ा है। अगर इमेज बड़ा होता है तो लेस देन 1 की मोर देन 1। पता है आपको मोर देन 1 क्यों होता है, क्योंकि आप पढ़े हैं मैग्निफिकेशन HI/HO। ऊपर वाला वैल्यू बड़ा तो पूरा वैल्यू बड़ा, ऊपर वाला बड़ा तो पूरा वैल्यू बड़ा। इमेज बड़ा है भाई, इसलिए मोर देन 1 होगा। आंसर हो जाएगा बी। खेल खत्म। पॉजिटिव होगा एंड क्या होगा, मोर देन 1। सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है भाई, देख स्पेशल केस है पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में स्पेशल केस होता है। जब पी एंड एफ के बीच में होता है बाबू तो कहाँ बनता है, पीछे की ओर। और इमेज कैसा बनता है, बड़ा। पीछे की ओर है तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इमेज बड़ा है तो इसका मतलब लेस देन 1 की मोर देन 1, तो मोर देन 1 आंसर हो जाएगा बी। खेल खत्म। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। चलो आ जाओ यार, इसमें टाइम वेस्ट ना करो भाई। क्वेश्चन देखो उड़ा दो, क्वेश्चन देखो उड़ा दो डायरेक्ट। लेकिन देखो क्वेश्चन देखो हबड़ा के नहीं, यही हबड़ा के नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नोट ट्रू, ट्रू नहीं है जो। तो आगे चेक कर लेते हैं, सी पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर है। याद करो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज क्या बनता है, उल्टा बन रहा है, सेम साइड बन रहा है। तो इमेज क्या हो जाएगा, रियल। ये तो सही बात है। यहाँ नोट ट्रू पूछ रहा है, तो ट्रू है। अगला, इमेज फॉर्म इज इनलार्ज। आगे का ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। इमेज फॉर्म इज इनलार्ज नहीं भाई, इमेज बड़ा थोड़ी ना बनता है। इमेज क्या बनता है, सेम साइज। क्या बनता है बाबू, सेम साइज। यहाँ पे लिखा हुआ इनलार्ज, यही नोट ट्रू है। ये नोट ट्रू है, यही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्या बढ़ते हैं, आ जाओ। देख ले यार, देख ले क्वेश्चन, देख ले, देख ले क्वेश्चन। फिर से कौन सा मिरर, कॉन्वर्जिंग। कौन सा मिरर, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग बोले तो कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव। देख रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r = 30। तुम्हारा पहला मकसद कि सर काम तो फोकल लेंथ से होता है, सब कुछ फोकल लेंथ निकाल लो। रेडियस का आधा तुम पढ़े हो, f = r/2। तो 30/2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और वो भी माइनस में होगा क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में होता है। तो आपको साइन भी हम बताते जा रहे हैं कि रिवीजन अच्छे से होता जाए। कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर ले, पोल, फोकस, सेंटर। यहां से यहां का दूरी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा जाए। देखते हैं, देखते हैं। अगर क्वेश्चन बोल देता कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि सेम साइज बनेगा, तो डायरेक्ट आंसर होता 15 दूनी 30। 30 पे रखते हैं सेंटर पे, लेकिन वो नहीं ना बोला है। उतना आसान क्वेश्चन है नहीं। बोला कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि कैसा इमेज बने, वर्चुअल। आय हाय गोरी, आय हाय गोरी। देख लो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए बताया था कि स्पेशल कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल इमेज एक ही बार बनता है ना, जब कहां रखते हैं, पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में। इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट 15 है, तो कहां रखेंगे, 0 और 15 के बीच में, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सर एक बार और प्लीज, ठीक, शुरुआत से देखो। रेडियस कितना, 30, तो फोकल लेंथ कितना, 15। कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिए। बोला बाबू कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि वर्चुअल इमेज दे। तो सर तो बताएं आप लोग को कि वर्चुअल इमेज एक ही बार बनता है, कब, पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में। तो देखो यार, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना, 15। तो 0 और 15 के बीच में रखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, अंतिम होने वाला है। एकदम जोश में रहो, पूरा जोश में गर्दा उड़ा दो एकदम। बाबू आप मोटिवेशन से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा आपको, हासिल होगा अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो। अगर याद रखिएगा बाबू, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है लास्ट में, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है ना, हाई क्लास फैमिली से हो नहीं कि बिजनेस कर दोगे, एक बिजनेस डूब भी जाएगा, दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है ना, मिडिल क्लास फैमिली से हो। बहुत लोग, मैक्सिमम बच्चे जो जुड़े रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। 2 चीज कभी धोखा नहीं देगा आपको, याद रखिएगा। एक मम्मी पापा का प्यार और दूसरा आपका पढ़ाई कभी धोखा नहीं देने वाला है।
तो पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड में अच्छा करना पड़ेगा। और बोर्ड है ना भाई, बोर्ड आपका पहला प्यार है, समझ लीजिए। बोर्ड आपका क्या है? पहला प्यार की तरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे धोखा मत खाना। जिंदगी में ऐसे ही लोग इतना धोखा खा के परेशान हो जाता है। बोर्ड में धोखा मत खाना। बोर्ड को तुम अपने गले से सटा के रखना, सीने से सटा के रखना, समझे कि नहीं, कि हमको बोर्ड में अच्छा करना है। क्योंकि ये पहला प्यार आपका बोर्ड तो है, और यही प्यार इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मम्मी पापा आप पे आस लगा के बैठे हुए हैं कि बेटा पढ़ेगा मेरा, बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, सबको हम बताएंगे। इतना दिन से आपको पढ़ाएं, आपके ऊपर मेहनत की है, इसके लिए पढ़ो भाई, मोटिवेट होकर पढ़ो कम से कम, प्लीज बात को समझो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। क्या लिखा हुआ है? R = 2F, R = 2F। ये तो रिलेशन होता है कौन सा? स्फेरिकल मिरर के लिए। देख लो यार, यही पूछ रहा है कि कहाँ वैलिड होता है। कह रहा है कॉनकेव मिरर, नोट नहीं भाई, दोनों जगह वैलिड होता है। कॉन्वेक्स मिरर नहीं भाई, ये कह रहा है दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए वैलिड होता है ना। बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों जगह वैलिड होता है। R = 2F, यही तो फॉर्मूला है। F = R/2, दोनों जगह वैलिड है, कॉनकेव मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। चलिए यार देखो, हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा आवाज आ जाए। हम आज डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं बिना माइक लगाए, तो वो कुत्ते के भौंकने का आवाज आ जाए। बढ़िया है ना यार, इतना नेचुरल माहौल तो तुमको मिल रहा है, एकदम नेचुरल माहौल में पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। तो हो सकता है कोई कुत्ता को मार दिया होगा, ऐसा जानवर को मारना नहीं चाहिए, इसलिए इतना भौंक रहा। तो आ जाओ पढ़ लो तुम लोग, उसके ध्यान को मत देखना। कहानी सुने ना आप लोग, बहुत ऐसा पढ़ने वाला लोग हुए, उनके बगल से बाराती चल गया, उनको पता ना चला। ऐसा ऐसा बवासीर वाला बात है दुनिया में। तो कुत्ते भौंक रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। हलवा सवाल, जल्दी जल्दी मारो यार। कॉनकेव मिरर देखते हैं, चलो नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ द डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग। अगर आपको टॉल बिल्डिंग को देखना है तो बाबू, बड़ा चीज को देखना है, तो आपके पास मिरर, उतना बड़ा तो मिरर रहेगा नहीं, तो यहाँ पे तो कॉनकेव इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स। क्या करते हैं? कॉन्वेक्स, क्योंकि बड़ा चीज को क्या दिखाता है? छोटा। बड़ा चीज को क्या दिखाता है? छोटा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। पूछा है कॉनकेव का, ये होगा नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे कॉन्वेक्स। सेफ्टी मिरर इन द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में भी कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स, क्योंकि उतना उतना भीड़ को देखना है एक मिरर में, तो बड़ा चीज को क्या दिखना है? छोटा देखना है, तो वो हो गया। रियर व्यू इन द व्हीकल्स, गाड़ी में, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा रहता है, बड़ा बड़ा ट्रक एकदम छोटा दिखाता है, तो वो भी हो गया कॉन्वेक्स, छोटा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर, ये हो जाएगा आंसर। सर सोलर कुकर आंसर क्यों होगा? क्योंकि बड़ा देखना है, इसलिए नहीं। कॉनकेव का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं बड़ा देखने के लिए, जैसे सेविंग मिरर, डेंटिस्ट। सोलर कुकर इसलिए हो जाएगा क्योंकि कॉनकेव को एक और नाम से जानते हैं, कॉन्वर्जिंग। कौन नाम से? कॉन्वर्जिंग। और इसका काम है लाइट को एक साथ लाना। तो सोलर कुकर में, सोलर कुकर को चार्ज करने के लिए लाइट को एक साथ लाना पड़ेगा, तब ना चार्ज होगा। तो इसीलिए सोलर कुकर में कौन सा मिरर? कॉनकेव। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस हो रहा है, आप लोग को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो, ठीक है ना बाबू। हवड़ा मत जानो कि जल्दी जल्दी टिक लग जाएगा, हो गया। वैसे करना होता 20 क्वेश्चन था लगभग, 20 क्वेश्चन को हम बताए थे 15 मिनट में टिक लगा के जल्दी जल्दी, इसका ये ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। और आप लोग उन्हीं का वीडियो देख के फिर बाद में फंस जाते हैं। थोड़ा डिटेल देखिए, नॉलेज वाला वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखो, ये क्वेश्चन शायद बाबू लग रहा है कि रिपीट हुआ है। हाँ देख लो, वही था। इरेक्ट इमेज हाफ छोटा बना रहा है, छोटा बनाने के लिए कौन सा? कॉन्वेक्स। छोटा बनाने के लिए कॉन्वेक्स, कोई बात नहीं। चलिए, सबसे हल्का सवाल है, सबसे अंतिम में, जिसको बोलते हैं अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। ध्यान रखिएगा ये बात का, अंत भला तो क्या होता है? सब भला होता है। चलिए ये सवाल आप लोग कर लीजिए, इसका सवाल का आंसर हम बता देते हैं। फोकल लेंथ का बात हुआ है, उससे पहले आप लोग से हम कुछ बात कर लेते हैं। वही बात आपसे कर रहे थे बाबू कि आपको पढ़ना जरूरी है, अंतिम है। फिर हम लोग अगला वीडियो पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर अगला वीडियो आपको मिल जाएगा तुरंत के तुरंत, एकदम कंटिन्यू वीडियो अभी रहेगा 30 दिन तक, याद रखना। पूरा चीज को कवर कर देंगे, एकदम याद रखना। ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम ब्रह्मास्त्र है, समझना, रामबाण जिसको बोलते हैं, एकदम फायर कर देना है वहां पे जाके, समझे कि नहीं। जैसा ही बोर्ड में बैठोगे ये सब क्वेश्चन देखना, एक एक कॉन्सेप्ट हुआ यही से रहेगा, एक एक चीज हम अभी बोल रहे हैं। ये चीज यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, मेरा बात याद रखना। एकदम रप्पा रप्पा क्वेश्चन को वहां बनाना दो, कॉन्सेप्ट जितना दिए हैं उससे क्वेश्चन बनेगा एकदम रप्पा रप्पा। देखिए आज का अंतिम सवाल है, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ सबको पता है सर,
प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ध्यान रखेंगे, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है बाबू, यहाँ पे आके आज का सेशन आपका खत्म होता है। यहाँ पे आके आज का सेशन क्या होता है? आपका खत्म होता है बाबू। और आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि लास्ट टाइम है, आप लोग से हम बातचीत भी इसीलिए हमेशा कर लेते हैं कि टेंशन नहीं लेना बाबू, लास्ट है। एक बात आपको बोल रहे हैं, कोई भी प्रेशर लेके मत पढ़ना। बोर्ड में चाहे जो रिजल्ट हो, आप लोग मेरे लिए स्पेशल हैं और हमेशा स्पेशल रहिएगा। याद रखिएगा, आप लोग अपने माँ बाप के लिए भी बहुत स्पेशल हैं। अगर बोर्ड में रिजल्ट कम आएगा तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा मोड़ा वो गुस्सा करेंगे, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा कि उनका प्यार नहीं कमा है, क्या कि वो आपको दम सक्सेस होते देखना चाहते हैं। इसीलिए बस उनके मन में थोड़ा सा लगता है कि मेरा बेटा अच्छा करे। तो आप उनके बारे में सोच के भी अभी भी 30 से 35 दिन टाइम बचा हुआ है, लगभग 30-35 दिन बहुत होता है भाई, 30-35 दिन बहुत होता है। तू अभी 5 घंटा मेहनत कर रहा था, तो 10 घंटा उसके बदले मेहनत कर। वही 30-35 दिन कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएगा? 70 दिन तेरा हो जाएगा। तू हर दिन 5 घंटा कर रहा था मेहनत, उसको जोड़ रहा था 30 दिन। अगर तुम वही 10 घंटा मेहनत कर देगा तो कितना हो जाएगा? 60 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा वही टाइम। तो उस हिसाब से मेहनत कर ले भाई, मम्मी पापा के बारे में सोच के। उन लोग इतना एफर्ट दिए हैं तो भी पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पूरा का पूरा वीडियो देखना और दम जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे, ठीक है बाबू। बाय बाय।